नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे आणविक चैप्टर से, और यह क्लास 10th का है। क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी का चैप्टर है आणविक चैप्टर नंबर 9। पहला क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आणविक गए थे? लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार आणविक गए? ध्यान दीजिए, जितने भी हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराए हैं सब के सब वीवीआई है, और कभी न कभी ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है, एक बार दो बार या पूछा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेखक कितने वर्ष पहली बार आणविक गए थे? पहली बार आणविक गए थे, कितने वर्ष पहले? तो आंसर होगा राइट आंसर सी, 10 वर्ष पहले। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि आणविक किस देश में है? आणविक किस देश में है? तो आणविक फ्रांस में है। आणविक फ्रांस में है। आणविक फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, आणविक क्या है? आणविक क्या है? तो आणविक है दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर बी, एक ईसाई मठ है दक्षिण फ्रांस का, एक मध्ययुगीन यानी मध्य युग का। इसके बाद क्वेश्चन है अगला, आणविक शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? आणविक जो शीर्षक है पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो है यात्रा वृतांत। इसमें जो लेखक हैं अपनी यात्रा के बारे में, जो आणविक की यात्रा किए हैं उसके बारे में लिखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यात्रा वृतांत। आणविक पाठ के लेखक कौन है? आणविक पाठ के लेखक कौन है? तो आणविक पाठ के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी हैं आणविक पाठ के लेखक, अशोक वाजपेयी हैं। आणविक किस नदी पर स्थित है? आणविक तो रोन नदी पर है। आणविक रोन नदी पर है। आणविक रोन नदी पर स्थित है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, आणविक में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अति यथार्थवादी कवि हैं। आणविक में रहकर लगभग 30 संयुक्त यानी 30 कविता एक साथ लिखने वाले कौन अति यथार्थवादी कवि हैं? तो हो जाएगा रेनशा भी थे, आंद्रे ब्रेता भी थे, पाल एलुआर भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष आणविक में कैसा समारोह आयोजित होता था? प्रत्येक वर्ष आणविक में कैसा समारोह आयोजित होता था? तो समारोह का नाम था रंग समारोह। आणविक में प्रत्येक वर्ष रंग समारोह आयोजित होता था। इसके बाद क्वेश्चन है, लेखक आणविक क्या साथ लेकर गए थे? मतलब जब लेखक आणविक गए थे तो अपने साथ क्या लेकर के गए थे? तो हिंदी टाइपराइटर भी लेके गए थे, 3-4 पुस्तकें भी, कुछ संगीत के टेप्स भी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है, विल्लन्नव और आणविक के बीच में कौन नदी है? विल्लन्नव और आणविक के बीच में कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम है रोन नदी। रोन नदी है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? जो अशोक वाजपेयी कवि हैं, लेखक हैं, नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? तो नदी भी भरी होती है और कविता भी भरे रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान जो है यह रचना उनकी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है नंबर 14,
लेखक श्री अशोक वाजपेयी आनवीओ किस सिलसिले में गए थे? जो लेखक थे श्री अशोक वाजपेयी आनवीओ किस सिलसिला में गए थे? तो आनवीओ रंग समारोह में भाग लेने गए थे। रंग समारोह में भाग लेने गए थे। इसके बाद क्वेश्चन है ला सतरुज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे? जो ला सतरुज जगह था उसमें अशोक वाजपेयी कितने दिन रहे थे? तो 19 दिन रहे थे। 19 दिन, वे 19 दिन रहे थे। ला सतरुज क्या था? ला सतरुज ईसाई मठ था। ला सतरुज ईसाई मठ था। जो ईसाई मठ है उसमें 19 दिन लेखक रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन है रोन नदी किनारे बसे शहर का नाम है? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो शहर का नाम है आनवीयो। शहर का नाम है आनवीयो। इसके बाद है रोन नदी कहाँ है? रोन नदी, तो रोन नदी फ्रांस में है। रोन नदी फ्रांस में, ऑप्शन बी। कविता नहीं है, कविता नहीं है। जो आनवीयो है कविता नहीं है। आनवीयो कविता नहीं है बल्कि यह यात्रा वृतांत है। यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आंद्रे ब्रेता, रेने सा और पाल एलुआर ने आनवीयो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविता की रचना की? तो तीनों ने मिलकर लगभग 30 कविता की रचना की। 30 कविता, ऑप्शन सी हो जाएगा 30 कविता। इसके बाद क्वेश्चन है विल्लनव क्या है? विल्लनव क्या है? तो विल्लनव फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन ए, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। विल्लनव क्या है? तो फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। इसके बाद क्वेश्चन है पिकासो क्या थे? पिकासो, तो पिकासो एक चित्रकार थे। पिकासो चित्रकार थे। पिकासो चित्रकार थे। इसके बाद क्वेश्चन है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है? पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, तो पिकासो की विख्यात कृति का नाम मादामोजेल द आनवियो। मादामोजेल द आनवियो। 24 क्वेश्चन है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र आनवियो था उस समय का। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति अशोक वाजपेयी थे। राइट आंसर सी होगा, अशोक वाजपेयी।